नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे आज हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में जो संस्था लगातार महापुरुषों को याद करती चली आई है, जो वीरांगनाओं को याद करती चली आई है, तो आज 19 नवंबर के उपलक्ष्य में जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं, जो बुंदेलखंड की एक ऐसी वीरांगना है जो बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है, आज उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है वनिता संस्था ने। हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष हैं, जरा इनसे बातचीत करेंगे और इनके जो जीवन शैली रही है उस पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे, आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी सर। हाँ, बहुत सही प्रश्न किया आपने। हमारी संस्था वनिता ने कई वर्षों से एक मिशन चला के रखा है, जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जिनका व्यक्तित्व का आरेख, कृतित्व का आरेख शानदार रहा है, उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को, समाज को परोसना और उन्हें सकारात्मक बनाना, ये हमारी संस्था का लक्ष्य है। इसी क्रम में आज जिस महान विभूति का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई, जो मात्र केवल 28-29 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, और इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। क्यों? 57वीं समर की महान वीरांगना थी। और पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो रानी दुर्गावती बहुत पहले, उसके बाद दूसरी वीरांगना रही हैं ये महारानी अवंतीबाई लोधी, और उसके बाद अगर नंबर किसी का आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का। और महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत सारा जीवन बिठूर में बीता। इनके अगर योगदान को हम देखें तो तात्या टोपे ने योगदान प्रदान किया। जनरल ह्यूज ने एक बात कही थी, अंग्रेज जनरल ने, कि अगर हिंदुस्तान में कोई वीर महिला है इस समय तो वो महारानी लक्ष्मीबाई है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो उस जमाने के देसी रियासत के शासक अगर रानी को सहयोग प्रदान करते तो देश हमारा सदियों पहले आजाद हो गया होता, लेकिन ऐसा हो न सका। और रानी ने अपने को समर्पित कर दिया मातृभूमि में। ग्वालियर के पास ये वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी महान वीरांगना को हमारी संस्था श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। ये हमारी ऐसी संस्था है, वो मायावी संस्था है। इसमें जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी ऐसे क्रांतिकारी जिनका एक योगदान रहा है कोई छूट न पाए। उसी कड़ी में महारानी लक्ष्मीबाई का भी आज किया। और जैसा कि इसके पहले हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि इनके परिचय के लिए किसी को परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर अपने हिंदुस्तान में कुछ लोग अगर धोखा न दे जाते तो देश जाने का सब हो जाता, और महारानी लक्ष्मीबाई के देश को जाने का पहुँचा रही थी। जो सुरंग बनाई गई थी वहाँ से लेकर के, किले से लेकर के जो ओसन घुटती थी, उसी को लेकर लोगों ने धोखेबाजी की, इस वजह से वो नदी नहीं पार कर पाई। खूब लड़ी मर्दानी हुई थी झांसी वाली रानी, हर एक बच्चा बच्चा जानता है। आज जो है उनके जन्मदिवस पर उनकी जयंती यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है संस्था। और जैसा कि हम बताते चलें, उनकी मृत्यु की जो बात आती है तो ये कहा जाता है कि लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। उनके सर पर तलवार से वार किया गया था, जिसके चलते वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। ये बेहद सराहनीय है। जो अब देखा जाता है, जैसे कि एक कहावत है, घर का बेदी लंका धाए, तो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने एक भीतरघात किया था, जिसके चलते उन्हें ऐसा जो है बहुत कम उम्र में, मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हुई थी। नहीं तो अगर लंबा समय देती देश के लिए तो बहुत कुछ कर दिखा जाती, ऐसा हम लोग जो मानते हैं। और हमारी संस्था श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।